2 महीने में बोर्ड के एग्जाम्स। आप में से हर एक बच्चा चाहता है कि वो 95, 97, 99% मार्क्स स्कोर करे। आप में से बहुत कुछ बच्चे कॉन्फिडेंट भी हैं कि वो कर लेंगे, लेकिन कुछ की आंख तो बस अभी अभी खुली है। टाइम बहुत कम है और गोल्स बहुत ज्यादा बड़े। सिलेबस तो खत्म होने को आया है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कुछ कमी महसूस हो रही है। डेट शीट तो आ गई है, लेकिन कॉन्फिडेंस अभी तक नहीं आया है। पता नहीं कहां रह गया है और रिवीजन स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही है। बोर्ड्स में 90% से ज्यादा मार्क कैसे स्कोर करें, ये हमारे हर एक वीडियो के नीचे कमेंट होता है और ये बेचैनी जायज भी। अगर आप भी इन ख्यालों से घिरे हुए हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, लेकिन वीडियो को आगे देखने से पहले आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा कि आगे आने वाले 2 महीनों में आपके और आपके पढ़ाई के बीच में कुछ नहीं आएगा। खुद से प्रॉमिस करो कि अब आप सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स पे फोकस करोगे और कमेंट सेक्शन में लिखो I will score 95% above in boards। इस वीडियो में सिलेबस कैसे कवर करें ये नहीं बताने वाला। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, किन चीजों पे ध्यान रखना है, इसके ऊपर बात करने वाले हैं, ताकि आप अपने बोर्ड के एग्जाम्स में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सके और अपने रिलेटिव्स, अपने फैमिली मेंबर और दोस्तों को सबको खुश कर सके। और अगर अभी भी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो साइंस एंड फन एजुकेशन चैनल पे आपको हर एक क्लास के बेहतरीन 1 शॉट्स मिल जाएंगे। जाके अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, क्योंकि भाई टाइम नहीं बचा। तो अब सीधा मुद्दे पे आते हैं कि बोर्ड्स में 95% से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहली चीज, टाइम को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो। आप टाइम को कितना इफेक्टिवली यूज करते हो ये आपके एग्जाम को बहुत अच्छे से अफेक्ट करता है। आप टाइम को जितना इफेक्टिवली, जितना बेहतर तरीके से यूटिलाइज करोगे, आपकी तैयारी उतनी अच्छी होगी और आपका बोर्ड का एग्जाम भी उतना ही बेहतरीन जाने वाला है। बचे हुए टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, इसके साथ साथ बोर्ड के एग्जाम के 3 घंटे कैसे यूज करना है, यूटिलाइज करना है, ये भी बहुत मैटर करता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि टाइम कम पड़ जाता है बोर्ड के एग्जाम में। उनको सारे आंसर आते होते हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट की वजह से वो अपना मैक्सिमम आउटपुट नहीं दे पाते और कहीं ना कहीं पेपर छूट जाता है। आप टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर पाओ, इसके लिए आपको स्पीड रन्स करने होंगे। तो यार देखो, सब बच्चों के पास पेपर को सॉल्व करने के लिए 3 घंटे होते हैं, जो कि आइडियली इनफ टाइम, लेकिन सबकी मेंटल स्टेट अलग है, सबके लिखने का तरीका अलग है, सबके लिखने की स्पीड अलग है और बहुत सारे बच्चे लिखते हुए बहुत सारी गलतियां भी कर बैठते हैं। इसीलिए मैंने आपको हमेशा से बोला है, अपनी प्री बोर्ड वाली वीडियो में भी बताया था कि हर एक मॉक टेस्ट को जो आप खुद से पेपर कर रहे हो उसको आइडियल 2.5 घंटे का टाइम देके पूरा करने की कोशिश करो। और ट्रस्ट मी, इससे आपके पास आधा घंटा एक्स्ट्रा होने वाला है, जहां पे आप उस आधे घंटे में टफ क्वेश्चंस पे ज्यादा टाइम लगा सकते हो और अपने पेपर को रिव्यू कर सकते हो, क्योंकि पेपर रिव्यू करने के बाद गलतियां हमेशा मिलेंगी, मार्क माय वर्ड्स। दूसरी चीज, आंसर योर क्वेश्चंस लाइक अ प्रो। अब मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूं। हमारे टाइम पे जो टॉपर बच्चे होते थे उनकी आंसर शीट्स को एक्सेस करने की सुविधा नहीं, लेकिन आज की डेट में आप सबके पास ये सुविधा, ये लग्जरी है, जहां पे आप हर एक टॉपर बच्चे की आंसर शीट ऑनलाइन में स्टडी कर सकते हो, उसको रिव्यू कर सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे टॉपर बच्चे की आंसर शीट को मैं रिव्यू करूं कैसे? टॉपर मेरे बुआ का लड़का तो है नहीं। मुझे पता था आप ये सवाल जरूर पूछोगे, इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में पिछले 5 साल के सारे सब्जेक्ट्स के टॉपर्स की आंसर शीट का PDF लिंक डाल दिया है। और डिस्क्रिप्शन तक जा ही रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इससे मुझे पता चल जाएगा कि जो रिसोर्सेज मैंने आपके लिए मेहनत से इकट्ठे किए हैं, क्या उसका इस्तेमाल हो भी रहा है या नहीं। जैसे ही आप आंसर शीट को रीड करोगे, आपको इन बातों पे ध्यान देना है। क्या टॉपर ने आंसर्स को सीक्वेंस में लिखा है? क्या टॉपर ने साइड में मार्जिन छोड़ा है, और अगर छोड़ा है तो कितना मार्जिन छोड़ा है? उसने आंसर को कैसे रिप्रेजेंट किया है? डायग्राम बनाए हैं या नहीं बनाए हैं? पैराग्राफ फॉर्म में आंसर किया है या पॉइंटर फॉर्म में आंसर किया है? 4 मार्क्स के क्वेश्चन को कैसे किया है और 1 मार्क के क्वेश्चन को कैसे किया है? आंसर शीट को एनालाइज करने का एक ही मकसद है, ताकि आप एग्जामिनर का माइंड सेट समझ पाओ कि वो कौन से क्वेश्चन के आंसर को किस प्रकार के नंबर देते हैं, और उस पैटर्न को समझ के आप भी उसको ट्राई करो और बेहतर नंबर लेके आ पाओ। और इसके लिए आपको खुद से भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स लगाने होंगे और अपने आंसर्स को टॉपर के आंसर से मैच करना होगा। अच्छा, इसमें आपको एक स्किल सीखना है, आर्ट ऑफ स्कोरिंग मार्क्स इन फर्स्ट 15 मिनट्स। पेपर रीडिंग टाइम में आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे बेहतर तरीके से आता है। अगर आपको सारे ही क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीके से आते हैं तो सीक्वेंस मेंटेन करने की कोशिश करनी है। बट कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि आपको कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छे से आते हैं, तो पहले 15 मिनट में वो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आपको एक मोमेंटम मिल जाएगा। और आगे के जो ट्रिकी क्वेश्चन होंगे, जहां पे आपको थोड़ा बहुत भी डाउट है, उसको करने
करने के लिए आपके पास अच्छा समय हो। अब तीसरी चीज, इवेल्युएट योर सैंपल पेपर्स एंड PYQ। तो आप आंसर लिखने की प्लानिंग या स्ट्रेटेजी तो बेसिक समझ चुके हो। अब आपको लास्ट 5 साल के पेपर इकट्ठे करने हैं और कुछ और सैंपल पेपर्स इकट्ठे करने हैं और बिना किसी असिस्टेंस के, किसी की हेल्प नहीं लेनी है और ऊपर बताए गए तरीके से उनको बनाना शुरू कर देना। इसके लिए आपको एक अलग से नोटबुक बना लेनी है, चाहे पतली सी नोटबुक। उसमें आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है ढंग से और अपने टीचर को दे देना है, अगर वो इतने कोऑपरेटिव है तो उनसे इसको चेक करवाना है और फिर अपनी गलतियों को एनालाइज करना शुरू कर देना है। अब आपको फिगर आउट करना है कि आपके मार्क्स कहां कटे हैं और क्यों कटे हैं, उनका रूट कॉज समझना है, उनको ठीक करना है और ये एक्चुअली में असली सीक्रेट है 95% से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने का। इसलिए आपको हर मिस्टेक के बाद 5 वाई मेथड को यूज करना है और उन गलतियों को ठीक करना है। आओ एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो आपके एसए में मार्क्स कम आए। अब ये हो गई आपकी प्रॉब्लम, आपने कारण तो ढूंढ लिया। अब 5 वाई मेथड लगा के ढूंढेंगे कि उसका कॉज क्या है। फर्स्ट, मार्क्स कम क्यों आए? क्योंकि मैंने एसए का स्ट्रक्चर सही नहीं लिखा था। सेकेंड, स्ट्रक्चर सही क्यों नहीं था? क्योंकि मुझे इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन का फॉर्मेट ही क्लियर नहीं था। थर्ड, फॉर्मेट क्लियर क्यों नहीं था? क्योंकि मैंने फॉर्मेट की प्रैक्टिस ही नहीं की थी। फोर्थ, मैंने प्रैक्टिस क्यों नहीं की थी? क्योंकि मुझे लगा था कि ऐसे राइटिंग बहुत इजी टॉपिक है और बिना प्रैक्टिस के हो जाएगा। एंड लास्ट, मुझे ऐसा क्यों लगा कि बिना प्रैक्टिस के हो जाएगा? क्योंकि मैंने लास्ट ईयर के पेपर एनालाइज नहीं किए थे और ऐसे राइटिंग को लिखने का क्राइटेरिया ही नहीं समझा था। अब 5 वाई से आपको यह पता लगा कि आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की थी और कहीं ना कहीं ऐसे राइटिंग को एनालाइज नहीं किया था। तो अपनी सारी मिस्टेक्स को इन 5 वाइज की मदद से एनालाइज करो, उसका रूट कॉज ढूंढो और उस पर काम करना शुरू कर दो। चौथी चीज है रिवीजन स्ट्रेटेजी। आई होप आप सबका सिलेबस जो है वो अभी तक कंप्लीट हो गया होगा या होने ही वाला होगा, क्योंकि आप सबको इस मंथ में तो कंप्लीट करना ही होगा, क्योंकि अगला महीना यानी जनवरी आपको रिवीजन के लिए देना बहुत 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 क्रूशियल है। रिवीजन करने के लिए हम लोग सब्जेक्ट एंड चैप्टर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मैथ्स का एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। जिनको एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री टफ लगती है और इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स भी कटते हैं मान लो, तो इसको रेड जोन में रखना है। तो रेड जोन में कौन आ गया? एलजेब्रा आ गई और ट्रिग्नोमेट्री आ गई। सिमिलरली जिसमें आप कंफर्टेबल हो और थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद समझ जाते हो, उसे येलो जोन में रखें। लेट अस सपोज प्रोबेबिलिटी और मैट्रिसेस चैप्टर हो गया। और जिन टॉपिक्स को आप बहुत इजीली कवर कर लेते हो उनको आप ग्रीन जोन में रखोगे। लेट अस सपोज ज्योमेट्री। अब आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके लिए रेड जोन वाले टॉपिक कौन से हैं और मैं आपसे वादा करता हूं कि साइंस एंड फन एजुकेशन पे हर एक टीचर तक वो पहुंचाऊंगा, इवन मैं, और उन टॉपिक्स के ऊपर लाइव या रिकॉर्डेड वीडियोस आपको जरूर मिलेंगी। अब हमें हर एक सब्जेक्ट के लिए ये तो करना ही करना है, यानी 3 जोन्स बनाने हैं। इससे आपको एक रफ स्ट्रक्चर मिल जाएगा। टाइम टेबल प्लान करने में भी आसानी होगी कि मुझे किन टॉपिक्स को, किन सब्जेक्ट्स को ज्यादा टाइम देना है और किन को कम। आपको अपना दिन का और महीने का शेड्यूल इन 3 जोन्स के हिसाब से बनाना है। सबसे पहले फ्रेश माइंड से रेड जोन पे काम करो, उसके बाद जैसे जैसे थक जाओ येलो जोन पे आओ, और जिसको आप बहुत आसानी से कंफर्टेबली कर लो तो उसको दिन के एंड में करो, यानी कि ग्रीन जोन। आपको YouTube पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जहां पे लोगों ने आपको, टीचर्स ने आपको 95% से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने के लिए बताया है। सब आपको अपने तरीके से कुछ ना कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन आप जितनी मर्जी वीडियोस देख लो, जब तक आप अपना 100% एफर्ट नहीं मारोगे, मार्क्स स्कोर वीडियो देखने से नहीं होने वाला। एक चीज पे फोकस करो और वो है मेहनत और लगन। 2 महीने तक सर झुका के सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो और अपना 100% फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे लगाओ। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।